बिलीव एवरीथिंग दैट यू जस्ट सी फॉर सम टाइम ऑन सोशल मीडिया, कि आप 2 से 1 मिनट की चीज देख लेते हैं एंड यू स्टार्ट जस्ट बिलीविंग एवरीथिंग एंड मेकिंग इमेजेस एंड पोर्ट्रेट्स। हालांकि इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ ना, मैं आपसे कभी भी अपने बारे में, मैंने हमेशा जो भी आप मेरे को देखते हैं, शायद मैं तो यही कहूंगी कि आई एम जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो सबके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं। आपके लाइफ का भी बेसिकली स्ट्रगल ये है कि यू नो यू आर जस्ट थ्राइविंग टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। आपके लाइफ का अभी स्ट्रगल जो है वो ये है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। क्या स्ट्रगल वहीं पे एंड हो जाएगा बेटा? नहीं, स्ट्रगल वहां पे एंड नहीं होगा। जब आप कॉलेज में चले जाएंगे, अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में गए, फिर आप फाइट कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे कि आपको एक अच्छा पीजी का कॉलेज मिल जाए। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो फिर आप स्ट्रगल कर रहे होंगे कि आपको एक अच्छा एमएससी का कॉलेज मिल जाए। फिर वहां पे आपके अलग स्ट्रगल हो रहे होंगे कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जब आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो आपका वहां पे स्ट्रगल होता है कि आपको उस जॉब में ग्रोथ मिले। देयर इज अ लॉट ऑफ बेटा, यू नो यू आर गोइंग टू फाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, टफ थिंग्स इन योर लाइफ, लॉट ऑफ टफ थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत थ्राइव करना पड़ता है बेटा। नौकरी करोगे तो और समझ में आएगा कि यू नो देयर इज लॉट ऑफ बेटा थिंग्स दैट हैपेंस, एंड देन उसमें आपको सस्टेन करना है, उसमें आप यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। फिर जब आपको वहां पे भी एक चीज मिल जाएगी, फिर लोग आपको कहेंगे आप शादी कर ले, शादी कर ले, पूरी फैमिली का प्रेशर आ जाएगा। फिर आपको वो एक अलग स्ट्रगल होता है भाई पर्सनल लाइफ का। बंदा शादी कर भी ले, फिर उसको स्ट्रगल होगा, अब उसकी फैमिली आगे बढ़ाओ भाई। और ये रियल स्ट्रगल्स हैं भाई। तुमको लग रहा है ये स्ट्रगल नहीं है, मजे हैं, आएगा समझ। थोड़े बड़े हो जाओ, आएगा समझ। और फिर बेटा मम्मी पापा, उनकी हेल्थ आपको लोगों के लिए एक स्ट्रगल होगी, आपकी खुद की हेल्थ आप लोगों के लिए एक स्ट्रगल होगी। All I'm saying is life will be full of struggles. If you are thinking that life is not going to be struggle anymore, जब मैं मैम के जैसे बन जाऊंगी तो कोई स्ट्रगल नहीं होगा, होगा। लेकिन खुश कैसे रहना है या सरवाइव कैसे करना है, सब बोलो। सरवाइव, सबके जीवन में स्ट्रगल्स आए, मोर और लेस इस टाइप के ही स्ट्रगल्स आएंगे। हाँ, एक्सट्रीम सिचुएशंस की मैं बात नहीं करी, मोर और लेस ऐसे ही स्ट्रगल्स आएंगे। तो जब ऐसे स्ट्रगल्स आते हैं ना बेटा, तो अब कौन सा इंसान उसको किस नजरिए से देख रहा है, कैसे उसको डील कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है ना, वही उनकी जर्नीज को अलग बनाते हैं और वही उनकी डेस्टिनेशंस को भी अलग बनाते हैं। आपने उसको एक बहुत बड़ा बैरियर अगर मान लिया, आपने उसको ऐसे उस पर मतलब क्रिब करते रहे, आपने उसको डील कैसे किया, बेसिकली आपने उसको हैंडल कैसे किया, आप आगे कैसे बढ़े, आपने क्या डिसीजंस बनाए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वही आपकी जर्नी को डिसाइड करता है ना। तो जस्ट ट्राई टू बी पेशेंट, जो बहुत सारे बच्चों में आज के टाइम पे नहीं है पेशेंस। जस्ट ट्राई टू बी पेशेंट, जस्ट ट्राइंग टू बी अ लिटिल काइंड। आप अपने काम से काम रखिए लाइफ में बेटा, अपने काम से काम रखिए। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे मैंने बोला ना, बहुत ओपिनियंस है, बहुत ज्यादा ओपिनियंस। अच्छी बात है, ओपिनियंस दूसरों पे थोपना अच्छी बात नहीं है। आप अपना ओपिनियन रखिए, आप अपने जीवन में उसको फॉलो कीजिए। डू नॉट पुट दैट ओपिनियन ऑन अदर्स। एक तो अदर्स पे ध्यान ही क्यों देना, आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अच्छी चीजें करेंगे। लेकिन यस, एक फैक्ट तो है बेटा, अच्छा बुरा हर जगह कॉम्बिनेशन में मिलेगा। नौकरी में अच्छा बुरा दोनों होता है, दोस्ती में भी अच्छा बुरा दोनों होता है, फैमिलीज में भी अच्छा बुरा दोनों होता है, हर रिलेशनशिप में, हर चीज में, हर सिचुएशन में अच्छा बुरा दोनों होता है ना। हमेशा आप कभी ये मत सोचना कि मैं इस चीज से निकल के यहाँ चला जाऊंगा ना तो ये मेरे लिए ईजी है और यहाँ पे सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बट वॉट यू हैव टू सी इज अच्छा ज्यादा कहाँ पे है। जहां ज्यादा अच्छा है बेटा, उसी चीज को आपको लेके आगे बढ़ना है, ओके। एंड आपको खुश रहना है। टफ सिचुएशंस, ऊपर नीचे चीजें आती रहेंगी, बट रिमेंबर बेटा, मैम की एक बात मैं सही बता रही हूँ, डाउन द लाइन यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप ऐसी बहुत, और ना आपके जीवन में जब कोई अच्छी चीजें होती है उसको अप्रिशिएट किया कीजिए, क्योंकि एक बार आपने जीवन में ये सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो, और आपके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी आपके लाइफ में आगे। और अभी फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको आगे बोर्ड्स देने हैं, तो इस पे जरूर फोकस कीजिए। द मोर यू रिवाइज योर थिंग्स बेटा, जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करेंगे उतना इजीली आपको एग्जाम हॉल में चीजें रिकॉल होगी। बार बार एक बात कहती हूँ, मोर एनसीईआरटी बेस्ड फॉर बायोलॉजी आपको रिवीजन करना है, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट क्रैक अ मेडिकल कॉलेज। 99% ऑफ द थिंग्स आर जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप उन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आप अपने नीट को सच में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो रिवीजन इज द की, नॉट रीडिंग सो मच कि इतना पढ़ा बट एनसीईआरटी याद नहीं रही। एनसीईआरटी को इतने बेहतरीन तरीके से आप बेटा पढ़िए, इतने ज्यादा बार रिवाइज कीजिए कि एग्जाम हॉल में आप फटाफट से क्वेश्चंस को क्लिक कर पाए।
बोर्ड्स के लिए यू हैव टू बेटर देखो, इसका एग्जाम और इसका एग्जाम बहुत कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। दिस इज एमसीक्यू, कई बार आपको चीजें याद भी नहीं होंगी तो भी आप ना क्वेश्चंस को देख के मार्क कर पाओगे, बट फॉर बोर्ड्स एग्जाम यू हैव टू राइट इन प्रैक्टिस। तो अगर आपके पास बेटा कैटलिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बेस्ट आपको कोई चीज नहीं मिल सकती अगर आपको तैयारी करनी है। बट अगर आपके पास नहीं है और आपको तैयारी करनी है तो आप लिख लिख के चीजों को प्रैक्टिस कीजिए कि सब्जेक्टिव आंसर आपको कैसे लिखने हैं, क्योंकि आप जब तक सब्जेक्टिव आंसर्स लिखेंगे नहीं आप आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने लगातार कितना बोला यार, बट एनीवे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिल पाऊँ, और आपको मैं लाइफ में कहीं पे भी अगर बाई चांस कहीं पे भी मिल जाती हूँ बेटा, तो डू नॉट एवर 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 थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग एंड सेइंग हाई टू मी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपको जैसा मैम यहाँ पे दिख रही हैं मैम वैसी ही हैं। आप जब भी कभी मेरे से अगर कभी बाई चांस ऐसे हम टकरा जाएं तो कम एंड से हाय, ओके। एंड बहुत बहुत थैंक यू बेटा, आप लोगों ने इस जर्नी में मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, है ना, और बहुत प्यार दिखाया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। सो दिस इज इट।